Hello student, my name is Jigna and today we are going to revise सबका favorite chapter Heron's formula. Chapter का नाम ही बता देता है Heron's formula. The magical thing is we have only single formula to remember in this chapter. So this is obviously a part of geometry but with lots and lots of calculations. एक formula आ गया, अच्छे से याद कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और कैलकुलेशन में अगर आप मास्टर हो तो ये चैप्टर में से 3 मार्कर क्वेश्चंस शॉर्ट आते हैं. ऑल आर वर्ड प्रॉब्लम्स इजी टू सॉल्व. सो लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर इन क्विक वे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला. नाउ ये हेरॉन्स फॉर्मूला व्हाई इट वाज नीडेड टू फाइंड आउट हेरॉन्स फॉर्मूला. सो चलते हैं हम ज्योमेट्री की दुनिया में. स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से. ट्राइंगल सबका फेवरेट पॉलीगॉन है. सो ऑब्वियसली ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग हाउ मेनी साइड्स? 3 sides. Yes, so polygon with 3 sides and 3 angles. As you can see, अगर मैं बात करूं तो this is A, B and C. ABC is a triangle having 3 sides, small a, small b, small c. Generally हम कैपिटल A के सामने की साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B की स्मॉल ऑपोजिट साइड को स्मॉल b and c accordingly. And 3 angles as you can see, एंगल A, एंगल B, एंगल C. इतना तो सभी को पता है ना. फिर भी हम रिवाइज करेंगे बिकॉज ये हार्डकोर पार्ट है ये चैप्टर का. सो अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर हेरॉन्स फॉर्मूला. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एरिया तो हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज हाइट एंड व्हाट इज बेस. सो ये हमारी हाइट है विच रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल केस लेटर h, और बेस जो बेस पे वो हाइट एल्टीट्यूड के इसमें खड़ी है दैट इज बेस रिप्रेजेंटेड बाय b. सो वी कैन से दैट हाफ इंटू b इंटू h. या तो फिर हम इसको नाम लिख सकते हैं साइड्स का. सो वी कैन राइट हाफ इंटू हाइट का नाम है b, इसको हम नाम दे देते हैं d, bd एंड ac. सो इन आवर केस इट इज गोइंग टू बी b एंड h. वेरी सिंपल. ये तो हम हर साल करते हो, हर बार करते हैं. फिर नया क्या है ये चैप्टर में? भाई ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? जब आपके पास हाइट होगी, जब आपके पास बेस होगा. बेस कैन बी एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑन विच हाइट इज बीन गिवन. बट अगर हाइट होना जरूरी है, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्राइंगल में हाइट हमें पता ही नहीं है, तो वो केस में हम कैसे फाइंड आउट करें? सो उसी का इलाज है हेरॉन्स फॉर्मूला. सो व्हेनेवर यू डोंट नो हाइट ऑफ एनी ट्राइंगल, हेरॉन्स फॉर्मूला कम्स इनटू पिक्चर. और हेरॉन्स फॉर्मूला है तो एक ही फॉर्मूला, बट इसके 3 वेरिएशंस हैं जो बिल्कुल हेरॉन्स फॉर्मूला से ही डिराइव हुए हैं, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल जनरली जहां पे हाइट नहीं दी है तो उसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो? इजीएस्ट वे में, विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. सबका फेवरेट ट्राइंगल. ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट हाइट नहीं दी है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें? सो द फॉर्मूला इज √3/4 साइड स्क्वायर. साइड का स्क्वायर. इवन इफ यू नो सिंगल साइड ऑफ दिस ट्राइंगल you can still find out the area of triangle. So in this case you can see here, we can see triangle called ABC having equal side A, है ना. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 a square. रिमेंबर दिस फॉर्मूला क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हेरॉन्स में इजीली आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बेस पे. तो इफ यू नो दिस फॉर्मूला you will save time and you can easily complete your question before your time. The second type of triangle is isosceles triangle. Isosceles triangle, as you all know, 2 sides of which is equal is known as isosceles triangle. So again there is one triangle given to you ABC, wherein these are the 2 equal sides AB and AC, BC being the third side which is not equal to AB and BC. Now the area of this triangle can be find out. You need to remember this formula, half into B into under root of A square minus B square by 4 स्क्वायर यूनिट्स. यस, एरिया जब भी निकालो साथ में स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलो. ये फॉर्मूला थोड़ा सी अजीब है बट यस इट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द हेरॉन्स फॉर्मूला इटसेल्फ. तो ये दोनों ही फॉर्मूला हेरॉन्स फॉर्मूला से डिराइव हुई है. ऐसी हेरॉन्स फॉर्मूला है क्या? इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, अगर आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखते हो तो भी आप कोई भी क्वेश्चन ट्राइंगल के कर सकते हो जहां पे सारी साइड्स आपको
पता है. So what is that formula? Let's learn. So Heron's formula कोई भी ट्राइंगल में एप्लीकेबल है. May it be right angle triangle, may it be equilateral, may it be isosceles or scalene triangle. Basically, what is the basic ingredients? Basic requirement of any question should be you should know all three sides of the triangle. इसमें कुछ आगे पीछे होंगे और इसके बेस हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज देखेंगे. तो लेट्स लर्न व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू, एरिया ढूंढना है हमें ट्राइंगल का. लेट्स सपोज एनी ट्राइंगल बीन गिवन टू अस ए बी सी. इट इज अ स्केलर ट्राइंगल एंड वी नो ऑल थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. हाइट हमें नहीं पता है तो एरिया ढूंढने के लिए फॉर्मूला है हेरॉन्स फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. नाउ व्हाट इज एस? एस रिप्रेजेंट्स सेमी पेरीमीटर. पेरीमीटर तो पता ही है, तीनों साइड का टोटल. इन आवर केस इट इज गोइंग टू बी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. जैसे सर्कल और सेमी सर्कल होता है वैसे पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर है. सो एस इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. सो आपको क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर ढूंढनी होती है और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हो एरिया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, कंसेप्ट इतना ही है. यस माय डियर स्टूडेंट, इतना ही है हेरॉन्स फॉर्मूला के चैप्टर में. अब जो मजे की बात है वो क्वेश्चंस है. इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, वो हम आज फटाफट से सीखेंगे. सो लेट्स कैलकुलेट, लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको ट्राइंगल की दो साइड्स दी है, तीनों साइड्स नहीं दी है. टू साइड्स बीन गिवन टू अस एंड द पेरीमीटर गिवन टू अस. राइट, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. राइट, सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42. आपकी पहली नजर पेरीमीटर पे जानी चाहिए. अगर पेरीमीटर दिया है तो सेमी पेरीमीटर निकालना फटाफट आता है ना, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2. यस, चलो शुरू करते हैं लिखना. आपने देखा ही होगा हम जब क्लास में ये क्वेश्चंस करते थे कीस्टोन पावर बुक में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता था बिकॉज बहुत सारे आपको लाइंस दिए होते थे और साथ में फिलिंग द ब्लैंक्स दिए. तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें नंबर्स भरने होते हैं, कैलकुलेशंस करने होते हैं, बहुत कुछ लिखना नहीं होता. बिकॉज यस, हेरॉन्स फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस सोल्यूशंस जो है वो बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. तो वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट भी आते हैं. अब ये स्टेटमेंट को आपको याद भी करना है, कैलकुलेशन को ध्यान में भी रखना है. सो एट अ टाइम हम कुछ कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं और इसी तरह हम बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशंस में पूरा सोल्यूशन सीखते हैं. तो इसीलिए हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन भी कर पा रहे हैं. चलो, सो हियर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए इज इक्वल टू 18 एंड द बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. पेरीमीटर इज गिवन एज 42 सेंटीमीटर. नाउ वी नो that the perimeter of the triangle is equal to a plus b plus c. So we know that कि a और b तो हमें दिया है 18 and 10. So c is equal to 42 minus 28. आप कर सकते हो 42 minus 28, तो 4 and 1 14. So c is going to be 14 centimeter. So the semi perimeter of the triangle is given by a plus b plus c. As I told you, first step to find out the semi perimeter. अब ज्यादा कैलकुलेशन मत करो, सबका टोटल मत लिखो. अगर आपको दे दिया है पेरीमीटर 42 है तो डिवाइड बाय 21. नाउ देयरफॉर अब हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने की बारी आई. सो फर्स्ट यू नीड टू राइट डाउन देयरफॉर यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. भैया हेरॉन्स फॉर्मूला हेरॉन्स ने इन्वेंट किया है तो उसको क्रेडिट देना तो बनता है ना. सो वी शुड ऑलवेज मेंशन बाय हेरॉन्स फॉर्मूला और फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, आधा मार्क उसी का है. सो हमने फॉर्मूला भी लिख लिया. नाउ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट इफ वी डू देन s की जगह पे क्या लिखेंगे 21. सो वी विल बी राइटिंग 21 माइनस ऑल थ्री साइड्स दैट इज 18, देन 21 माइनस 10, देन 21 माइनस थर्ड साइड विच वी फाइंड आउट इज 14. सो दिस इज गोइंग टू बी 14. अब 21 तो हमने लिखना ही है, 21 में से 18 जाएगा. शॉर्ट कैलकुलेशन करो, 20 में से 18 तो बचता है, तो 21 में से 18 3, देन 21 माइनस 10 इट इज गोइंग टू बी 11, 21 माइनस 14. अगर मैं 21 में से 14 करूं तो 6 होगा, तो 20 में से 14, तो 21 में से 14 इज 7. ये छोटी छोटी ट्रिक
ट्रिक्स आपको हेरॉन्स फॉर्मूला में बहुत काम लगेंगी। सो 21, 3, देन 11 into 7। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन इज दे यूज टू मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर्स। भैया ये नंबर्स रूट के अंदर है और हमें रूट से बाहर आना है, हमें स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, और बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर रूट निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। उससे अच्छा उसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करोगे तो छोटे छोटे नंबर्स मिलेंगे और जिसके स्क्वायर रूट आपको बाय हार्ट है। ज्यादा से ज्यादा 20-25 तक के स्क्वायर रूट तो बाय हार्ट करके ही रखो, बट इसके ऊपर के तो वी आर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग, तो इजी ट्रिक से हम काम चला लेंगे। सो 21 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 21 को फैक्टराइज करेंगे, विच इज 7 into 3, 7 3s are 21, 3, 11 and 7। अब इसको रूट से बाहर निकालो। नंबर्स रूट से बाहर कब आते हैं? जब वो कपल्स में होते हैं, है ना, सेम नंबर्स अंदर होते हैं 2 times। सो इफ यू लुक हियर तो 3 2 times है तो वो बाहर आ गया, 7 2 times है वो बाहर आ गया, ये 11 अकेला है which will remain in the root। So now your answer is 7 3s are 21 root 11 centimeter square। easy है कि नहीं? So rule number 1, never ever multiply numbers under square root, let them be as it is, let them factorize। उसको factorize करो, चीजें आसान हो जाएंगी। So this is your first question। do not forget to write down centimeter square if it is given as centimeter। कुछ नहीं दिया है तो square units, है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा। Now let's do a question जहां पे एक भी साइड नहीं दी है और पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर दिया है मतलब सेमी पेरीमीटर तो निकाल ही लोगे आप लोग, डिवाइड बाय 2, बट साइड्स नहीं दिए, उससे कैसे डील करें? लेट्स लर्न। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 540 विच इज गिवन टू अस। रेशियो दिया है सो वी विल बी राइटिंग एज इट इज। ये सारे हमें लिख देने चाहिए सोल्यूशन में, विच विल हेल्प यू टू एलाबोरेट नाइसली। अब वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, हमें तो रेशियो पता है, साइड तो पता ही नहीं है, और ये रेशियो होता है उसके रिड्यूस फॉर्म में, तो हमें एक्चुअल साइड्स तो पता ही नहीं है। अब जब कुछ भी नहीं पता होता, वी शुड टेक हेल्प ऑफ मिसिंग थिंग, दैट इज द वेरिएबल। हमने सीखा था ना लास्ट चैप्टर में भी, तो वो वेरिएबल्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो नाउ वी विल बी अज्यूमिंग दैट द फर्स्ट साइड इज 12x, द सेकेंड साइड इज गोइंग टू बी 17x एंड द थर्ड साइड इज गोइंग टू बी 25x। सो हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स हमें पता है, विच इज 12x, 17x एंड 25x। नाउ वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन एज 540। पेरीमीटर का मतलब क्या है? a plus b plus c which is equal to 540। it is given to us, तो obviously पेरीमीटर तीनों साइड का टोटल है, तो व्हाट इज a इन आर केस? इट इज 12x plus 17x plus 25x। now if you add all these you will get the answer as 54x। so x is equal to 540 divided by 54, so your answer is 10। कितना मजा आ जाए अगर सिर्फ ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स करने हो, है ना। इसीलिए कीस्टोन पावर बुक में कैलकुलेशन के बहुत ही मजा आता है हमें सॉल्व करने में। सो नाउ आवर आंसर फॉर x is 10। now you got the value of x, you should substitute the value of x to get the original side। तो हम ओरिजिनल साइड पता कर लेते हैं। so a है 12x, so 12 into 10 comes to 120, then b is 17x, so 17 into 10 will give us 170, c is 25x, so 25 into 10 will give us 250। so now we know actual sides of the triangle, which is 120, 170, 250। now we have all three sides, then Heron's comes into picture। so do not forget to give credit to the Heron's by writing Heron's formula। Heron's formula हमने लिख लिया यहाँ पे, right? So let's do semi perimeter। so what is going to be semi perimeter? if your perimeter is 540, your semi perimeter is going to be 540 divided by 2। if you are not sure about the calculation, you can do here। so it is 2 2s are 4, 170, so 270 is going to be the perimeter of semi perimeter of your Heron's formula। तो semi perimeter हमने यहाँ पे लिख लिया 270, then 270 minus first side is given as 120, second side is 170 and the third साइड इज 250। इसको थोड़ा सा ऑल सॉल्व करते हैं। 270 विल एज इट इज, 270 माइनस 120 0 5 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 is going to be 20। now remember the rule, you should not multiply these numbers, you should factorize these numbers in the simplest form। जो हमें कपल वाले नंबर दे दे तो वो लोग रूट से बाहर आ जाएंगे। so 270 को हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं 3 into 9 into 10। 150 को हम लिख सकते हैं 3 into 5 into
इंटू 10, 100 को वी कैन राइट 10 इंटू 10 और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। अब तुमको कपल्स को आइडेंटिफाई करना है जो रूट से बाहर लेके आए। ये हमारा स्क्वायर है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर जो इजीली रूट से बाहर आ सकता है। लेट मी राइट इट हियर, सो इट इज गोइंग टू बी आवर 3। देन यू कैन सी दैट 3 2 टाइम्स है तो ये भी बाहर आ गया। देन यू कैन सी दैट ये 10 भी 2 टाइम्स है, वो भी बाहर आ गया। देन ये दोनों 10 भी बाहर आ जाएंगे तो सिंगल 10 हो जाएगा, सो 10 हियर। देन बच्चा कौन हमारे पास, ये 5 2 ज़ा 10 और ये भी 10, तो फिर से 10 बाहर आ गया। तो अब तो रूट में कुछ बचा ही नहीं, कितना इजी हो गया। सो दिस मीन्स कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर है। अब सोचो अगर आप मल्टीप्लाई करते तो कितना बड़ा नंबर आता, उससे अच्छा ये इजी हो गया ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 zeros, दैट मीन्स 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, हेंस द एरिया ऑफ द triangle is 9000 centimeter square. So we have seen the question wherein ratios of the side been given to us but not any of the side is given. Now the second type of question where this is very good question from your textbook, जहाँ पे एक situation दी है, describe किया है, छोटा सा diagram है और हमें उसको solve करना है। So a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. Underline the word equilateral triangle. Equilateral triangle word आने से हमारा फॉर्मूला याद करना है √3/4 साइड का स्क्वायर। ऑल वी नीड टू नो इज वन सिंगल साइड विच विल हेल्प अस टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है हेरॉन्स फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट मत यूज करो √3/4 साइड स्क्वायर, आपको यूज करना पड़ेगा हेरॉन्स फॉर्मूला। और हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए तीनों साइड चाहिए और हमें एक भी साइड नहीं दी है, बट उसके बदले वी बिन गिवन विद दी पेरीमीटर। पेरीमीटर से हम एक साइड निकाल लेंगे और ऐसे भी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों ही साइड पता चल जाएगी। अब तीनों साइड पता चल गई तो हेरॉन से ढूंढना है, बट अगर ये हेरॉन्स फॉर्मूला नहीं लिखा होता तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे √3/4 साइड स्क्वायर, बट ऐसे बहुत कम चांसेस हैं जहां पे ये नहीं लिखा होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो पक्का आपको पूछेंगे कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय हेरॉन्स फॉर्मूला टू चेक योर बेसिक नॉलेज कि आप हेरॉन से ये यूज करो। चलो शुरू करते हैं। सो द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर, हमें अज्यूम करना है कि ये साइड्स कौन सी है। सो लेट्स से ए एंड ए यूनिट्स। व्हाई आई हैव रिटन ऑल 3 साइड्स, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल है। सो ए एंड ए। सो द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज a plus a/2, that is 3a/2. This is going to be your semi perimeter. Do not worry, the solution is going to be easy. Therefore, using Heron's formula, the area of triangle, हमने ये क्रेडिट दे दिया, हेरॉन्स फॉर्मूला लिख लिया, तो हमें पेरीमीटर दिया है तो हम इजीली सेमी पेरीमीटर ढूंढ ही सकते हैं। सो सेमी पेरीमीटर इज गिवन एज 180/2 बिकॉज 180 इज पेरीमीटर, सो इट इज गोइंग टू बी 90। अब ये सारी वैल्यूज को हमें हेरॉन्स फॉर्मूला में डाल देना है एंड विल बी एबल टू गेट द आंसर। बट उसके पहले मुझे साइड भी तो ढूंढनी पड़ेगी, तो पहले हम ढूंढते हैं साइड और डालते हैं वैल्यूज। तो सेमी पेरीमीटर हमें दिया है 3a/2, सो हमने दे दिया 3a/2। सो 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a। सो 3a/2, 3a माइनस 2a, a/2, a/2, a/2। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि कभी भी a और 9 में डिफरेंस बताओ। मेजर बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, 9 और a में डिफरेंस नहीं लिखते जिसकी वजह से मार्क्स जाते हैं। सो रिमेंबर हाउ टू राइट डाउन वेरिएबल और 9। ये मिस्टेक सभी से हो सकती है बट यू नीड टू बी केयरफुल। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट योर आंसर। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, 3 1 2 3 4, 3a⁻4। अब √3 तो अकेला ही है तो वो तो रूट के अंदर ही बच जाएगा। 3 a 4 टाइम है, 4 टाइम है तो वो बाहर आ जाएगा तो वो स्क्वायर में हो जाएगा। अब 2 जो है वो 4 टाइम है, सो √3/4 a²। दिस इज हाउ वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ √3/4 a²। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट दी आंसर। यहाँ पे 4 आएगा और ये रूट का साइन नीचे आएगा। आई एम सो सॉरी,
सो √3/4। सो रिमेंबर ये √4 जो है वो रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर है। ये क्वेश्चन से आप दो चीजें सीख सकते हो कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला एंड हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें ये मिल गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। अब करना क्या है, हमें वैल्यू डालनी और फाइंड आउट करना है आंसर। तो चलो आगे चलते हैं इसके। So now perimeter of the equilateral triangle is given as 180 centimeter. According to the question हमारा perimeter आया था 3a, इसको equate करते हैं 180 से। So answer आ जाएगा 180/3, that is 60 centimeter. So our triangle will be a triangle having all three sides है 60 centimeter. अब तीनों sides है, semi perimeter है, और भूल जाओ हेरॉन्स, हमने हेरॉन से तो डिराइव किया था √3/4a²। अब उसी में वैल्यू डाल दो। So हमने उसी में वैल्यू डालना सीखा। So a is equal to side of the triangle is known as 60 का square by 4 into √3। So again आप ना चाहो तो आप स्क्वायर मत करो, leave it as it is so that आप सॉल्व कर सको। सो हमारा आंसर आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज पेरीमीटर इज गिवन इन सेंटीमीटर। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना बहुत कंपलसरी है बिकॉज वो हाफ मार्क डिजर्व करता है। तो आप फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखो, देयरफॉर द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सिग्नल बोर्ड नॉट ट्राइंगल, सिग्नल बोर्ड इज 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एन एडवर्टीजमेंट। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और ये टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा हमें पूछ लिया है। ये क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि अगर आप ये क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट कर लेते हो तो ज्यादातर बच्चे वहां रुक जाते हैं और वो क्वेश्चन फिर से पढ़ते नहीं है कि क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है। तो ये क्वेश्चन हमें ये सिखाता है कि क्वेश्चंस आपको 2-3 बार पढ़ना है, सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जब हमने क्लासरूम में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने वैल्यू ढूंढ ली थी, एरिया ढूंढ लिया था, फिर आगे भी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिखाई दे रही थी, जो हमें सिखाती है कि क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और पहचानो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें कुछ और भी ढूंढना है। सो इससे हमें सीखना है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यू हैव टू रिविजिट योर क्वेश्चन टू डबल चेक कि आपने वो क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई किया है कि नहीं। चलो, सो व्हाट हैज बीन गिवन, द साइड्स ऑफ द वॉल, 3 साइड्स हैज बीन गिवन। तो हम सिक्योर हो गए भैया कि 3 साइड दे दी है, हेरॉन्स निकाल लेंगे, एरिया तो निकाल लेंगे। तो पूछा क्या है, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट इट पे। रेंट के बारे में पूछा है कि रेंट भी ढूंढना है, सिर्फ एरिया से काम नहीं चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमें एरिया ढूंढना है, सेकेंड स्टेप हमें रेंट बताना है, बिल्कुल याद रखना है। तो एरिया के लिए तीनों साइड्स है, सो दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन आल्सो, बट एग्जाम में ना आए तो भी आपको याद रखना है कि ये हेरॉन्स का चैप्टर है तो ट्राइंगल की बात हो रही है। सो वी आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपके पास है ऑलरेडी। चलो इससे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो ऑल 3 साइड्स A is equal to, you can say it as 120, 122, and the third side is only 22. And all the sides are in meter, not centimeter. यूनिट को बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप यूनिट में गड़बड़ कर गए तो इतनी मेहनत के बाद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज यूनिट ही गलत लिखा है। तो ये क्वेश्चन में मीटर की बात है, सेंटीमीटर की बात नहीं है। सो द सेमी पेरीमीटर हमें पहले ढूंढना है। सो 122 + 22 + 120। अगर आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है बिल्कुल भी डरना नहीं है, बट कैलकुलेशन कर लेना है। सो 6 and 2, 264 डिवाइड बाई 2, दैट इज 132. 132 is going to be your semi perimeter. अब हेरॉन्स लगाते हैं, सेमी पेरीमीटर ढूंढ लिया है, फॉर्मूला लगा लिया। सो 132 minus 122, 132 minus 120 and 22. 132 में से 122 जाएगा तो ऑब्वियसली 10 है, 132 minus this is 12 and this is going to be 10. Yes. 110.
सो नाउ इसको हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें तो इसको फैक्टराइज करना है। तो 132 को आप फैक्टराइज कर सकते हो बिल्कुल भी। 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इफ यू डोंट रिमेंबर। सो ऑब्वियसली 2 से होगा, 2 6 एंड देन 2 6 देन यू कैन डू विद 2 33 3 11 11 1 2 into 2 into 3 into 11। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी 132 को हम फैक्टराइज करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है। अगर आप ये ना भी करो तो आपको बाय हार्ट हो तो बहुत ईजी हो जाएगा। 11 into 12 देन यू विल कीप 12। लेट्स कीप दिस 10 वाला जो नंबर है वो लास्ट में हम लिखते हैं। सो 11 इट हैज टू बी। नाउ ये दोनों 10 हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। अब आप देखो कि कपल में कौन कौन है, वो सारे बाहर चले जाएंगे। सो दिस 11 and 11 विल कम आउट ऑफ दी स्क्वायर रूट, बिकॉज 11 स्क्वायर हो जाता है, 12 स्क्वायर हो जाता है, तो ये 11 हमने बाहर निकाला, 12 स्क्वायर में से 12 बाहर निकाला, एंड 2 10 दैट इज 10 स्क्वायर में से 10 बाहर निकाला। सो ऑल दी नंबर स्क्वायर रूट में से बाहर आ गए। सो दिस वाज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे का मल्टीप्लिकेशन 11 into 12 into 10 कम्स टू 1320 मीटर स्क्वायर। हेरॉन्स का आंसर आ गया, एरिया का आंसर आ गया। जनरली हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं, बट यहाँ पे तो रेंट भी ढूंढना है, सो भूलना नहीं है, वो भी आगे करना है। सो क्वेश्चन जब हम फिर से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें रेंट भी ढूंढना है। सो लेट्स गो टू दैट पार्ट। सो अर्निंग बाय एडवर्टाइजमेंट इन 1 ईयर दैट इज 12 मंथ। पर एनम का हमें रेंट दिया है विच इज बिन 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पूरे साल का 5000 है, राइट। सो रुपीज 5000 से पूरे साल का हमें 1320 मल्टीप्लाइड बाय 5000 मिलेगा। हियर ऑल्सो डू नॉट मल्टीप्लाई दी नंबर्स, बिकॉज एनीवे हमें पूरे साल का रेंट थोड़ी भरना है। जितने टाइम हम बोर्ड लगाएंगे उतने ही मंथ का हमें रेंट पे करना होता है। सो हमने लिया है, हायर किया है 3 मंथ्स के लिए, तो हमें डिवाइड भी करना होगा। तो जब डिवीजन आता है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है टू सेव योर टाइम। सो लीव इट एज इट इज, राइट। सो नाउ अर्निंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर वन मंथ विल बी 5000 इंटू 1320 डिवाइड बाय 12। यहां पे भी 12 से डिवाइड मत करो, बचा के रखो, क्योंकि हमें 3 महीने का चाहिए तो हमें मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा, राइट। सो नाउ 5000 इंटू 1320 डिवाइड बाय 12, तो 3 महीने के लिए हमें ये पूरा रेंट 1 महीने का हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो 3 महीने का मिल जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। 3 4 12, 4 3 4 3 0। अब 5033 बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन, आप करके देखना। 16,50,000 अमाउंट आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। ये बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, छोड़ना नहीं है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन से हमें 2 चीजें सीखनी है। क्वेश्चन को डबल चेक करना है, और कैलकुलेशन में जब जब डिवीजन आए और मल्टीप्लिकेशन आए, पहले आप मल्टीप्लाई मत करो, डिवाइड करो, नंबर्स छोटे हो जाएंगे, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, है ना। सो स्टेटमेंट में आपको फाइनल आंसर लिखना है, जो पूछा है वही, कि आपको पूछा है हाउ मच रेंट डिड दे पे। सो दे नीड टू पे 16,50,000 रुपीज। रुपीज का सिंबल लगाना है फॉर 3 मंथ्स। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करी, हमने स्केलेन ट्राइंगल वाला भी एरिया ढूंढ लिया। अब बचा कौन? आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोनों साइड इक्वल जो साइड है उसकी मेजरमेंट हमें दे दी है, पेरीमीटर दे दिया है, तो तीसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब तीनों साइड मिल जाएगी, तो फॉरगेट अबाउट आइसोसेलेस का इंडिविजुअल फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला तो है ना, हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ढूंढ लेंगे। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। सो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन एज 30। हमें दोनों साइड दे दी है 12, बोथ द इक्वल साइड्स आर 12. सो लेट द थर्ड साइड को हम अज्यूम करेंगे विच इज A. नाउ वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ द साइड इज A plus B plus C which is given as 30. Now two sides has been given is 12 plus 12. So A is equal to 12 plus 12 is going to be 24 is equal to 30. यहाँ पे एक स्टेप में हम इसको अच्छे से ये लिखेंगे बिकॉज हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे. सो ये आएगा 12 दैट मीन्स 30 माइनस 24. तो A की वैल्यू मिल गई 6. सो वी गॉट आर मिसिंग साइड विच इज 6. सो तीनों साइड में से दो 12 साइड्स विच आर इक्वल साइड्स एंड दी अनइक्वल साइड इज गोइंग टू बी 6 सेंटीमीटर. बिकॉज सेंटीमीटर है तो याद रखना है मीटर से नहीं गड़बड़ करना है. अब तीनों साइड मिल गई है तो सेमी पेरीमीटर ढूंढ लें और फिर हेरॉन्स लगा लें. सो सेमी पेरीमीटर ढूंढने के लिए हमें एडिशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेरीमीटर दिया है. सो व्हाट
is the perimeter given to us, which is 30. तो semi perimeter will be 15 centimeter. These are the few tricks जहाँ पे आप आपका टाइम सेव कर सकते हो. Now therefore using Heron's formula, ये तो हर बार यही छापना है, रट्टा मार लो, हेरॉन्स के क्वेश्चन में ये तो लिखना ही पड़ेगा. अब वैल्यूज डालनी है हमें. सो S दैट इज 15, हमने सेमी पेरीमीटर ढूंढ लिया है 15. सो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6. सो 15 में से 15 में से 12 जाएगा तो 3, देन इट हैज टू बी 15 माइनस 12 विच इज रिटन ओवर हियर, 15 माइनस 6 अगेन. सो 15 में से 3, 15 माइनस 6 is going to be 9. अब अगेन you should not multiply the things, you should take out the numbers which are in pair. तो 3 में 3 into 3, so 3 बाहर आ जाएगा. 9 is a perfect square number, will come out as 3 और बचेगा root 15 because root 15 का factorization 3 और 5 both are prime numbers, cannot come out of the root. So your final answer will be 9 root 15 centimeter square. Again do not forget to write down answer in your statement because it is a word problem, will carry half mark. So here we are finishing of the chapter. हमने सारे टाइप के ट्राइंगल्स के बारे में सीख लिया. इक्विलेटरल ट्राइंगल, वही इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला जो हेरॉन से डिराइव किया, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज किया बट डेरिवेशन के साथ. मतलब हेरॉन्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा मैजिकल फॉर्मूला है कि जब भी आपको ट्राइंगल की कोई भी साइड्स दी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ट्राइंगल, आप ढूंढ सकते हो. हमने स्केलन ट्राइंगल को कवर किया, हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल को भी कवर किया. और वो मैजिकल क्वेश्चन नहीं भूलना जहां पे दो डिमांड करी थी, एरिया और रेंट. तो क्वेश्चन को रिविजिट करना नहीं भूलना है, आंसर को स्टेटमेंट में लिखना भी नहीं भूलना है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीप्लीकेशन कम करो, डिवीजन ज्यादा करो, नंबर्स छोटे हो जाएंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.